आज हम कार्बन और उसके यौगिक वाले पार्ट में कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाए तो उसे हम अपर रूप कहते हैं, परंतु उनके लिए कुछ शर्त हैं। पहली चीज़ कि उन सभी रूपों के भौतिक गुणधर्म जो होने चाहिए वो अलग अलग या भिन्न भिन्न होने चाहिए, जबकि उनके रासायनिक गुण समान होने चाहिए। अतः हम ये कह सकते हैं, जब किसी तत्व के एक से अधिक रूप प्रकृति में पाए जाते हैं और उनके भौतिक गुणधर्मों में अत्यंत भिन्नता होती है परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ऐसे रूपों को हम अपर रूप कहते हैं। कार्बन यहाँ पर देखें तो 3 अपर रूप इसके बता रखे हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा जो है फुलरिन, जिसे C60 बकमिस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों अपर रूप हैं कार्बन के। उनके अंतर होता है, उनकी संरचना में क्या विभिन्नता होती है, कौन कौन से गुण उनमें भिन्न होते हैं, उसका अंतर दे रखा है। पहला संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर हम बात करें तो ग्रेफाइट में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होते हैं। यानी आप इसकी संरचना देखें तो इसमें जो संरचना है वो ये परतों के रूप में एक के ऊपर एक होते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको ये संरचना बता रखी है। इसमें परतों के ऊपर ग्रेफाइट की संरचना होती है, यानी इसमें 6 कार्बन देखिए आप गिनिए, यहाँ पर प्रत्येक परत में 6 कार्बनों के जुड़े हुए हैं और ये एक परत ऊपर है और ये एक परत नीचे है। इस प्रकार ये 2 परतें हैं। हीरा, इसकी संरचना दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है। इसमें कार्बन जो होते हैं चतुष्फल के रूप में जुड़े होते हैं। आबंध की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में जो आबंध होते हैं, कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, यानी ग्रेफाइट की संरचना में जो होता है एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इन तीनों के जुड़े होने में एक बंध जो बनता है वो द्विबंध बनता है। हीरे की अगर हम बात करें तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जिसके कारण इसकी एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बन जाती है। जैसे संरचना में दे रखा यहाँ पर देखिए। उसके बाद आ जाता है इसका रूप। ग्रेफाइट जो होता है चिकना और फिसलनशील होता है, यानी ग्रेफाइट चिकना होता है और फिसलदार होता है। आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है, वो पेंसिल के अंदर की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। हीरा, ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ ज्ञात है, यानी प्रकृति में पदार्थ जितने भी कठोर ज्ञात हैं उनमें सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरे को ही कहा जाता है। चालकता, ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक होता है। हमने इसके आबंध में पढ़ा था कि ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसी कारण ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जबकि हीरे की बात करें तो ये कुचालक होता है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सांद्र के रूप में काम में आ जाते हैं। उपयोगिता, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक पेंसिल, जो लेड की पेंसिल होती है, काली वाली पेंसिल होती हैं, वो इसी से बनाई जाती हैं। जबकि हीरे का उपयोग काटने के उपकरणों में किया जाता है और आभूषण के अंदर किया जाता है। यहाँ पर तीनों अपर रूपों की आपको संरचना बता रखी है। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट जिसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है और तीसरा ये फुलरिन। फुलरिन एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है जो बकमिस्टर फुलरिन के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिन्हें कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहा जाता है। यानी कार्बन जो होता है वो आपस में जुड़कर और अन्य परमाणु से जुड़कर बहुत ही अधिक संख्या में
यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। इसे ही कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहा जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं, पहला श्रृंखलन और दूसरा चतुस्संयोजकता। इन्हीं दो गुणों के कारण कार्बन अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। इसीलिए इसे सर्वतोमुखी प्रकृति कहा जाता है। पहली बात करते हैं श्रृंखलन की। श्रृंखलन क्या है? कार्बन परमाणु में अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, जिसे ही श्रृंखलन कहा जाता है। श्रृंखलन के कारण ये अनेक लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य तत्व सिलिकॉन इसके समान गुण दर्शाता है, परंतु ज़्यादा श्रृंखला नहीं बना पाता, क्योंकि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है। लेकिन ये यौगिक अत्यंत क्रियाशील होने के कारण अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाते, जबकि कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़कर अनेक यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं चतुस्संयोजकता की। तो हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि कार्बन जो होता है वो चतुस्संयोजी होता है, क्योंकि इसमें बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने बाह्य कोश को पूर्ण करते हैं। कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन इत्यादि से आबंधन करके यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। छोटा आकार होने के कारण जो नाभिक होता है इन इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों जैसे सिलिकॉन की हम बात करी थी अभी में आबंध इनकी तुलना में कमज़ोर होते हैं, इसी कारण वो अधिक श्रृंखलन को नहीं दर्शा पाते। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। यानी जो शुद्ध कार्बन होता है उसको जब अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर संश्लेषित करते हैं या निर्माण की प्रक्रिया करते हैं तो हीरा बनता है। यह संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अविभेदनीय होते हैं। यानी ये भी प्राकृतिक हीरो के समान ही होते हैं। फुलरीन कार्बन का ही एक अपर रूप है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलरीन द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलरीन नाम दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुलरीन है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से गुंबद के रूप में जुड़े हुए होते हैं। अब अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला है, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है? तो हमने बताया कार्बन परमाणु में सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण ये अनेक प्रकार के और अनेकों संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, इसलिए कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति को दर्शाता है। दूसरा, कार्बन में परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर श्रृंखलन का गुण दर्शाते हैं और चतुस्संयोजी होने के कारण इसके बहुत सारे यौगिक आपस में बन जाते हैं। तीसरा, फुलरीन में कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। हमने अभी पढ़ा था फुलरीन में कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या 60 होती है और उसका आकार फुटबॉल के जैसा या गेंद के जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? कारण बताइए। हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कारण यह है कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का स्वचालक होता है और जो लेड पेंसिल होती हैं वो दो पेंसिलें ग्रेफाइट से बनी होती हैं। इस प्रकार हमने वर्कशीट पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।